देखिए, इस कोरोना काल में सब लोग घर पर ही हैं और एक अच्छी बात ये है कि आपके पास ऑनलाइन क्लास की सुविधा है। आप घर बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर सदुपयोग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही कोरोना समाप्त होगा, वैकेंसियों की भरमार होगी आपके पास, समय कम रहेगा, एग्ज़ाम बहुत सारे रहेंगे। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो है निश्चित रूप से सफलता पा लेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये वीडियो जो आपका है, ये मई महीने का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा किया था, पार्ट 2 में भी करेंगे। इसके बाद एक पार्ट 3 भी आएगा। तो वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी-सी कम है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बना रहा हूँ आजकल, ठीक है? और इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम 101वें प्रश्न से। देखिए, 101वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस किस तिथि को मनाया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस जो है ये मनाया गया है 10 मई को, और गौरतलब है कि इसी साल 2021 में जो है पहली बार इस दिवस को मनाया गया, ठीक है? 102वां प्रश्न है कि हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए हैं असम के नए मुख्यमंत्री। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये क्रम से असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी जो है आपको याद रखना है क्रम भी। और 103वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की? तो देखिए, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को ओडिशा की सरकार शुरू करेगी। चौथा प्रश्न 104वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इस पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो याद रखिएगा, जो आपके कामी रीता शेरपा हैं ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। और ये जो है दुनिया की जो सबसे ऊंची पीक यानी कि चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर इन्होंने 25 बार चढ़ाई की है। और अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है? तो 25 बार चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 105वां प्रश्न की हाल ही में, देखिए जिस प्रश्न का उत्तर पता है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आंसर बताते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में बताना है कि 100 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ठीक है? तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 105वां कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो देखिए, हैप्पी बर्थडे में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है अनुपम खेर ने। 106वां कि एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक को लिखा है कल्कि कोचलिन ने। ये कौन है? ये एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। और 107वां कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया? तो देखिए, रघुनाथ मोहपात्रा जो है ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, और ये उड़ीसा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे, और ये राज्यसभा से सांसद चुने गए थे। 108वां कि हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और आपको बता दूं, जो आपके फार्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, ठीक है, ये इनकी लगातार 5वीं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती, और इस सीजन की यानी कि 2021 में जो है ये इनकी तीसरी जीत थी। 109वां कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये कब मनाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को हम मनाते हैं 11 मई को हर साल। और 110वां कि किस महिला को हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, ये प्रमुख नियुक्ति है, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको आप नोट करते रहिएगा। देखिए, अभी हाल ही में उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और ये क्रम से 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। 111वां कि हाल ही में किस महिला को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। 112वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं शंकर घोष। याद रखिएगा, शंकर घोष को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है हाल ही में। और 113वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर बन गए हैं? तो देखिए, 1975 के बाद से अब तक किसी भी पारसी धर्म के व्यक्ति को जो है इंडियन क्रिकेट टीम में, देखिए इंडियन क्रिकेट टीम तो सबके लिए खुला है, मतलब सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ था किसी का।
तो 1975 के बाद अब जो है एक पारसी व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्जन नागवासवाला, ठीक है। तो ये एकमात्र पारसी क्रिकेटर बन गए हैं इंडियन टीम में भी वर्तमान में। और जो आपके अर्जन नागवासवाला हैं इनके बारे में खास बात यह है कि ये महाराष्ट्र सीमा के पास एक गांव में पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के निवासी हैं। और 114वां प्रश्न है कि लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा है। तो देखिए ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को 32वें स्थान पर रखा गया है। देखिए भारत के 3 शहरों को जो है इसमें स्थान मिला है। पहला आपका है दिल्ली, दिल्ली 32वें स्थान पर है, और उसके बाद में मुंबई आपका 36वें स्थान पर है, और बेंगलुरु 40वें स्थान पर है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में। और देखिए इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आपका चीन का शेंजन शहर है, दूसरे स्थान पर संगाई है, और तीसरे स्थान पर आपका है गुआंगझोउ, और चौथे स्थान पर आपका वैंकूवर है, और 5वें स्थान पर आपका जो है सियोल है, ठीक है। तो ये पांचों की रैंकिंग याद रखिएगा। और 115वां की हाल ही में किस व्यक्ति को नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 14वें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए नासा के 14वें प्रशासक बने हैं बिल नेल्सन। और 116वां की लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को लिखा है शकूर राथेर ने। और 117वां की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस व्यक्ति को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में जोस जे कट्टर को जो है अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है। 118वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। तो देखिए अप्रैल महीने के बेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं बाबर आजम। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब भारत के अतिरिक्त किसी और देश के खिलाड़ी ने जो है ये अवार्ड अपने नाम किया, यानी कि मंथ का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। देखिए इसके पहले जो है जो विराट कोहली थे, ठीक है, तो ये मार्च महीने के जो है सबसे बेस्ट क्रिकेटर चुने गए थे, और अप्रैल में कौन चुने गए, बाबर आजम। 119वां की हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के किस वरिष्ठ राजनयिक का निधन हो गया। तो देखिए अफगानिस्तान में भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक थे जिनका नाम था विनेश कालरा, इनका निधन हो गया कोरोना संक्रमण के कारण। 120वां की हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका में अब जो फाइजर वैक्सीन है ये 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी लगाया जाएगा। देखिए कोरोना की वैक्सीन अब तक वयस्कों के लिए थी, लेकिन अब बच्चों के लिए भी धीरे धीरे ट्रायल चल रहा है इसका, ठीक है। 121वां की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए चीन की जनसंख्या में पिछले 10 सालों में जो है टोटल 72 मिलियन की वृद्धि हुई है। और 1 मिलियन में कितना लाख होता है, देखिए 1 मिलियन में जो है 10 लाख होता है, ये पूछा भी गया बहुत बार, याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और चीन की जनसंख्या जो है कुल 72 मिलियन बढ़ी है पिछले 10 सालों में, और ये 1.411 अरब हो गई है, यानी कि 141 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो वर्तमान में चीन की जनसंख्या कितनी है, 141 करोड़। और 122वां की हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कुल 15 मिलियन डॉलर जो है सहायता राशि देने की घोषणा की है। और 123वां की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये पुरस्कार हर साल जब भी वितरित होता है इसके विनर का नाम पूछा जाता है। तो इस बार राफेल नडाल को दिया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। 124वां की अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए इंटरनेशनल नर्सेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हम 12 मई को मनाते हैं। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम था नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 125वां प्रश्न की निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उनको 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। तो देखिए ये फैसला किया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। 126वां की प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच में आयोजित होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो देखिए पीएम मोदी जो है ये ब्रिटेन में 11 से 13 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे,
क्योंकि कोरोना चल रहा है और वहाँ पे फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। 127वां की जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो देखिए इस लक्ष्य को पुदुचेरी ने हासिल कर लिया है। यानी कि याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जो आपका पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी है, इसने जल जीवन मिशन के तहत अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य रख लिया है। देखिए आपने देखा होगा गांव में भी जो है पाइप का कनेक्शन दिया जा रहा है, सबके दरवाजे पे टूटी लगाई जा रही है ताकि सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। 128वां की हाल ही में न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो देखिए न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर आपके थे बीजे वाटलिंग। और 129वां की हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका असम है। असम में अभी हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। और 130वां की हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए जो आपका मूडीज है इसने कहा है कि जो आपका वित्त वर्ष 2022 होगा तो इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 9.3%, इसको याद रखिएगा। और देखिए इसके पहले मूडीज ने कहा था कि ये वृद्धि दर रह सकती है 13.7%, लेकिन बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इसको 9.3% कर दिया है। 130वां की हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आपका कहते हैं विधायक कहते हैं, ठीक है, तो किस राज्य की सबसे पुरानी विधायक गौरी अम्मा का 102 साल की आयु में निधन हो गया? तो देखिए 102 साल की उम्र में जो केरल की विधायक थी गौरी अम्मा, ठीक है, तो इनका निधन हो गया है हाल ही में। 132वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मई महीने में दक्षिणी अरब सागर में पैसेज नौसैनिक एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो देखिए दक्षिणी अरब सागर में जो है इंडोनेशिया, ठीक है, भारत ने इंडोनेशिया के साथ मई महीने में पैसेज नाम का एक एक्सरसाइज किया था। और अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया और उनकी सरकार गिर गई? देखिए केपी शर्मा के बारे में पिछले महीने में एक तरीके से कहा जाए तो बहुत नौटंकी हो गई। पहले तो इनकी सरकार गिरी, फिर सरकार बनी, फिर वो ये बहुमत साबित नहीं कर पाए, फिर इनकी सरकार गिर गई, ठीक है। तो पिछले महीने में सरकार गिरी भी और एक बार बनी भी, फिर गिर गई। तो ये नेपाल की घटना है, इसको याद रखिएगा। और 134वां प्रश्न की हाल ही में किसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक बनाए गए हैं रमन मीनाक्षी सुंदरम। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोबी वैन शुरू किया? तो देखिए कोबी वैन नाम के इस हेल्पलाइन को शुरू किया है किसने? दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। और देखिए जो आपका ये कोबी वैन हेल्पलाइन होगा, इसका हेल्पलाइन नंबर है 01226241077, ठीक है। ये सेवा दिल्ली के दक्षिणी जिला पुलिस ने शुरू किया है, इसको भी याद रखिएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, ये भी याद रखना है। 136वां की हाल ही में किस वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया? तो देखिए इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया था हार्ले डेविडसन ने। देखिए हार्ले डेविडसन की बाइकें बहुत महंगी आती हैं, तो इसने अभी एक नया अपना वर्जन लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का। देखिए आने वाला समय भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का ही होगा, इलेक्ट्रिक बाइक चलेंगे, ठीक है। और देखिए जो हार्ले डेविडसन कंपनी है, ये याद रखिएगा, ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। इसके सीईओ हैं जोचेन जाइट्स। 137वां की विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है शकुंतला हरक सिंह ने। और 138वां की चौथी भारत स्विस वर्चुअल वित्तीय वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया? तो देखिए चौथी स्विस वर्चुअल वित्तीय वार्ता में भारत का लीडरशिप किया है अजय सेठ ने। अजय सेठ कौन है? देखिए अजय सेठ जो है ये वर्तमान में भारत के जो है आर्थिक मामलों के सचिव हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में याद रखिएगा, जो चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता आयोजित की गई थी, इसमें भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और स्विट्जरलैंड की तरफ से उनके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व स्विट्जरलैंड के राज्य सचिव डेनियला स्टाफेल ने किया था। अगला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये अप्रैल 2021 के महीने में कितने प्रतिशत रही? तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जो भारत का
खुदरा मुद्रास्फीति है ये अप्रैल 2021 में रहा था 4.29%। देखिए ये सभी आंकड़े बहुत ही यूनिक है, मैं आपको जो दे रहा हूँ आंकड़े इनको नोट करते रहिए। पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन हैं छोटे हो या बड़े सब में पूछा जाता है, ठीक है। 140वां प्रश्न है कि हाल ही में कोविड के कारण किस 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर का निधन हो गया। तो देखिए कोरोना के कारण अभी हाल ही में जो 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर थे जिनका नाम था वी चंद्रशेखर, इनका निधन हो गया है। अगला है कि हाल ही में किस यूपीआई ने अपने ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। तो देखिए ये यूपीआई आपका गूगल पे है। गूगल पे ने रेमिटेंस फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है, यानी कि आप एक देश में बैठकर दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप किससे, गूगल पे से। और 142वां कि हाल ही में किस भारतीय महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया हाल ही में मनीषा कपूर को। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है मुस्कुराते हुए। देखिए जो आपका संस्था है ICAS यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो इसके देखिए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गाय पार्कर और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है जो आपकी मनीषा कपूर है इनको किस पद पर अपॉइंट किया गया है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये समिति में अपॉइंट हुई हैं। 143वां कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। तो देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नए मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है रमेश पवार में, ठीक है, रमेश पवार को। तो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं, रमेश पवार। 144वां कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो आपकी मार्टिन ग्रिफिथ्स हैं, ठीक है। तो मार्टिन ग्रिफिथ्स जो है इनको, जो कि एक ब्रिटिश राजनयिक है, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। और 145वां की निम्नलिखित में से किसने पत्रकारों के लिए शीर्ष अदालत की कार्रवाई को कवर करने के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए इस आधिकारिक एप्लीकेशन को NV रमना ने लॉन्च किया है। देखिए NV रमना कौन है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं जानते हैं तो आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 1 नंबर से आप हाथ धो बैठेंगे। देखिए NV रमना जो है ये भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्होंने जो है जो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि शीर्ष अदालत है भारत का, तो इसकी कार्रवाई को कवर करने के लिए पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। 146वां कि हाल ही में किस संगठन ने छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए एक जो है दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च किया है। CBSE के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षाएं कराती है, उसी संस्था की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को शुरू किया। तो देखिए कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। और 148वां है कि हाल ही में CBI के किस पूर्व निदेशक का चेन्नई में निधन हो गया है। तो देखिए CBI के ये पूर्व निदेशक आपके थे रथमन, ठीक है। 149वां की सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए कंपनी प्रमुख कौन बने। तो देखिए सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो नए कंपनी प्रमुख बने इनका नाम है सतोशी उचिदा और इन्होंने इस पद पर कोइचिरो हिराओ का स्थान लिया। 150वां की हाल ही में रविंदर सिंह सोढ़ी की मृत्यु हो गई, ये किस पेशे से संबंधित है। तो देखिए रविंदर सिंह सोढ़ी जो है ये एक हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 151वां की निम्नलिखित में से किसने आयरन वुड एजुकेशन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके रवि शास्त्री हैं, BA अरुण हैं और R श्रीधर हैं, इन तीनों को जो है आयरन वुड एजुकेशन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। 152वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मिशन भारत O2 लॉन्च किया। तो देखिए मिशन भारत O2 को लॉन्च किया है IIT कानपुर ने।
और 153वां कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेस्ड वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला अभियान को शुरू किया है। तो देखिए मिशन हौसला अभियान को उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। और 154वां की सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो देखिए सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना बन गया है। और अगला है कि हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? तो देखिए मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला बनाया गया है। और 156वां की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को हम 15 मई को मनाते हैं हर साल। और 15 मई को जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है, इसका थीम रखा गया था परिवार और नई तकनीकी, यानी कि फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अगला कि मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की? तो देखिए मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं जो है किस्त जारी की है। देखिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत कुल 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और ये योजना जो है ये 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। 158वां की किस व्यक्ति को इस वर्ष नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंट के लिए COP26 पीपुल एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सर डेविड एटनबरो, ठीक है। देखिए जो आपका यहाँ पे एक शब्द है COP26, तो COP का पूरा नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और 6 का मतलब ये क्रम होता है कि कौन सा सम्मेलन है, उसके लिए 25-26 जो भी क्रम होगा तो वो रखा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हिंदी में पार्टियों का सम्मेलन कहते हैं। तो ये पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा क्रम से, जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में नवंबर 2021 में। 159वां प्रश्न की हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बरगोहाई का निधन हो गया? तो देखिए होमेन बरगोहाई जो है ये एक असमिया प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे, यानी कि असम भाषा मतलब असम में देखिए असमिया भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है असमिया भाषा के ये प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। और अगला है कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो पहली बैठक है ये मई 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जो है ये किस देश ने की थी? तो देखिए जो आपका ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह है इसकी जो पहली बैठक मई 2021 में आयोजित हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंदु जैन का कोविड-19 से निधन हो गया। ये किस संस्था की चेयरपर्सन थी? तो देखिए इंदु जैन जो है ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। इनका निधन हो गया है कोरोना के कारण। अगला कि हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है? तो देखिए ये एयरलाइन कंपनी आपकी जो आपकी गो फर्स्ट है, ठीक है। तो ये पहले गो एयर के नाम से जानी थी। अब गो एयर जो है ये गो फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। और देखिए जो आपका गो एयर है इसके संस्थापक थे जहांगीर वाडिया। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। देखिए जो गो एयर है ये बहुत सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो बहुत कम पैसे में आप यात्रा कर सकते हैं। तो इसकी ये खास बात है, इसलिए ये सक्सेसफुल भी है। और सारी जो विमानन कंपनियां हैं उनके तरह घाटे में नहीं चल रही है। 163वां की हाल ही में ब्लैक फंगस रोग को किस राज्य में अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया? तो देखिए ब्लैक फंगस रोग जो है इसको हरियाणा में अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका 16 मई को। और 2021 का जो आपका विश्व कृषि पर्यटन दिवस था इसकी थीम थी रूरल वुमन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। 165वां प्रश्न है कि कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो देखिए कोवैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक ने किया है। और आपको बता दूं जो आपका ये कोवैक्सीन है इसके बारे में एक खास बात यह है इसकी इफेक्टिवनेस पे जो है एक रिसर्च किया गया। क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज नाम के एक प्रकाशन में बताया गया कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये कोविड-19 के नए स्ट्रेन का मुकाबला करने में जो है सक्षम है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वैक्सीन आपकी है कौन? कोवैक्सीन है। और अगला प्रश्न है कि इथीरियम जो है ये क्या है? देखिए इथीरियम जो है एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। और ये जो इथीरियम है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके सह संस्थापक एक हैं जिनका नाम है वितालिक
बुतेरिन, ठीक है, तो विताली बुतेरिन ने मई महीने में कहा था कि हम भारत को कोविड-19 राहत फंड के लिए कुल $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी की सहायता प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि माइस रेन क्या है। देखिए माइस मतलब चूहा वगैरह हो गया आपका, ठीक है, तो माइस रेन जो है ये चूहों की बरसात से संबंधित हो गया, यानी कि चूहों की आबादी में जो तेजी से वृद्धि हो रही है उसको माइस रेन हम कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये घटना हुई माइस रेन की, वहाँ की चूहों की आबादी में तेजी से जो है वृद्धि हुई। चूहे जो है ये फसल और भंडारित खाद्यान्न को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसे माइस रेन यानी कि चूहों की बारिश कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो है एक देखिए चूहों से एक बीमारी फैलती है जिसको माउस प्लेग कहते हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। 168वां प्रश्न है कि 14 मई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यान जिसका नाम है तियानवेन ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। तो देखिए 14 मई 2021 को चीन का जो अंतरिक्ष यान था तियानवेन-1, इसने जो है मंगल ग्रह पर लैंडिंग की। और आपको बता दूं जो आपका ये तियानवेन-1 है इसको जुलाई 2020 में जो है लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 5 नाम की रॉकेट से। तो पिछले साल जुलाई महीने में लॉन्च किया गया था और इस साल ये पहुंचा कब है, ये पहुंचा आपका मई महीने में। 169वां की 7 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.4 बिलियन की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो देखिए 7 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये $1.4 बिलियन की वृद्धि के साथ पहुंच गया है 589.465 अरब डॉलर। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न है कि वुमन सिटिंग नियर अ विंडो मैरिज रिस्क क्या है। देखिए ये जो है एक पेंटिंग है और ये पेंटिंग काफ़ी महंगी बिकी है। इस पेंटिंग को बनाया है पाब्लो पिकासो ने। तो पाब्लो पिकासो की ये पेंटिंग थी और ये अभी बिकी है कितने में, 103.4 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 754 करोड़ रुपए में। और ये बकवास सी पेंटिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। यार इससे अच्छी पेंटिंग तो हमारे घर के बच्चे बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन बनाया किसने, पाब्लो पिकासो ने, नाम बिकता है 754 करोड़ रुपए में ये बकवास पेंटिंग बिकी है और इस पेंटिंग को न्यूयॉर्क में बेचा गया है। अगला कि हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवाती तूफान आया। तो देखिए अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम है तौकते आया था अभी हाल ही में। अरब सागर का रीजन क्या है, देखिए ये इंडिया का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये आपको दिख रहा है और इधर वाला जो पार्ट है ये अरब सागर वाला रीजन है, इधर आपका जो है बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है। तो ये जो अरब सागर वाला रीजन है, ठीक है, अरेबियन सी वाला, तो इस रीजन में आया था कौन सा चक्रवाती तूफान, तौकते। और इससे जो है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल राज्य जो है, जो राज्य इस साइड में पड़ते हैं, ये सभी प्रभावित हुए थे। 172वां की 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया गया 17 से 23 मई के बीच में। ये 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह था, क्रम याद रखेगा। और इस 6वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की थीम लव 30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ है। और देखिए यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो आपका है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। 173वां की विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस को हम 17 मई को मनाते हैं। 2021 के लिए विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का विषय क्या है, चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। और देखिए आपको बता दूं ये जो आपका विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है तो इससे संबंधित एक संस्था, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को और इसके महासचिव हैं हाओलिन झाओ। अगला प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को हम मनाते हैं 17 मई को। 2021 का विषय इसके लिए रखा गया है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना। ये दिवस जो आपका है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये दिवस जो है पहली बार मई 2005 में आयोजित किया गया था। 175वां की अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को हम 16 मई को मनाते हैं। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का संदेश है विज्ञान पर विश्वास। अगला प्रश्न है कि शांति के साथ, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि शांति की से जो है एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया जाता है। तो देखिए शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है।
और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? 8 दिसंबर 2017 को। और इसके बाद 2018 से ये हर साल मनाया जाने लगा, यानी कि पहली बार 2018 में मनाया गया था शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है कि फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? तो देखिए, बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुंजन शाह जी बने हैं। और आपको बता दूं, इसके साथ ही जो आपके एक और व्यक्ति हैं संदीप कटारिया, इनको बाटा ब्रांड्स के ग्लोबल सीईओ के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एम एस नरसिम्हन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए, एम एस नरसिम्हन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है कि विटली अवार्ड किसने जीता 2021 का? तो देखिए, 2021 का जो आपका विटली अवार्ड है ये नुकू फोम ने जीता है। और आपको बता दूं, नागालैंड का एक सुदूर लांगलेंग जिला है, इसके पर्यावरणविद थे कौन? नुकू फोम। इन्होंने जो है इस साल का जो विटली अवार्ड है 2021 वाला, ठीक है, ये जीता है। और इस अवार्ड को ग्रीन आस्कर भी कहा जाता है, यानी कि जो आपका विटली अवार्ड है इसको ग्रीन आस्कर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नुकू फेम जो कि एक पर्यावरणविद है, कहाँ के? नागालैंड के, इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। 180वां की 10वां इटालियन ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? तो देखिए, 10वां इटालियन ओपन टेनिस खिताब जीता है राफेल नाडाल ने। देखिए, राफेल नाडाल ने 2 घंटे 49 मिनट में 7-5, 1-6, 6-3 से जो है नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब उन्हें नाम किया है। और एक खास बात है, देखिए, जो इसमें महिलाओं का खिताब था इटालियन ओपन टेनिस में, तो इसको जीता है पोलिस यानी कि पोलैंड की एक किशोरी हैं ईगा स्विएटेक, ठीक है। इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 6-0 से हराकर इस इटालियन ओपन का खिताब जीता था। 181वां की सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नाम की पुस्तक को लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। 182वां की सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, सिक्किम दिवस को हम मनाते हैं 16 मई को। 183वां की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी? तो देखिए, जो बिडेन की जो वरिष्ठ सलाहकार बनी, इनका नाम है नीरा टंडन। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, अगर किसी भारतीय व्यक्ति को किसी सम्मानित पद पर अपॉइंट किया जाता है विदेश में कहीं भी, तो वो एग्जाम में जरूर पूछाता है। अगला है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो देखिए, मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब है ये मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है मुस्कुराते हुए। देखिए, जो आपका इस बार का मिस यूनिवर्स कंपटीशन था, देखिए ये 2020 वाला कंपटीशन था। पिछले बार कोरोना के कारण आयोजित नहीं हो पाया था, वरना ये नवंबर दिसंबर महीने में आयोजित हो जाता। तो उसको जो है अब जो है मई महीने में आयोजित किया गया था इस साल। और ये क्रम से 69वां जो है मिस यूनिवर्स समारोह था। इसका आयोजन फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था। और इस मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में ब्राजील की जो जूलिया गामा है ये फर्स्ट रनर रही। पेरू की जो आपकी जनीक मसेटा है ये सेकंड रनअप रही। और इसमें भारत की जो एडलिन कास्टलिनो है ये थर्ड रनअप रही थी, ठीक है। तो इस कंपटीशन में भारत का लीडरशिप किसने किया था? भारत की एडलिन कास्टलिनो ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रणजी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो देखिए, जो आपके रणजी टीम सौराष्ट्र है, यानी कि सौराष्ट्र की जो रणजी टीम है इसके पूर्व तेज गेंदबाज थे कौन? जो राजेंद्र सिंह हैं, और ये बीसीसीआई के रेफरी भी रह चुके हैं। कोरोना से निधन हो गया इनका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए, ये अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट। अगला है कि हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना की वजह से निधन हो गया? तो देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर थे के अग्रवाल, इनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता? तो देखिए, इस खिताब को तेजस्विनी शंकर ने जीता है। 189वां की अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को हम 18 मई को मनाते हैं। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है? संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। और आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये 1977 से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा 18 मई को मनाया जा रहा है। अगला है कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे दिया गया? तो देखिए,
जो आपका 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक है, ये दिया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। 191वां की विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को हम 18 मई को मनाते हैं। 192वां की हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो देखिए ईरान ने जो है भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। 193वां की माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तर ओने। और 194वां की हाल ही में पूर्व रक्षा राज्य मंत्री रह चुके भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया? तो देखिए ये भारत के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री थे चमन लाल गुप्ता जी। और 195वां की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हो गई? तो देखिए इन हाथियों की संख्या कितनी है? 186। और इनमें सबसे अधिक मौतें जो है ये असम में कुल 62 मौतें हुई। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में 57, उड़ीसा में 27 का स्थान है। ठीक है, ये क्रम है कितनी मौतें कहाँ पे हुई। अगला कि सीमोर्ग किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? देखिए सीमोर्ग जो है ये ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और 197वां की भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। अगला कि हाल ही में तमिल भाषा की किस प्रसिद्ध लोकगीतकार और प्रशंसित लेखक का निधन हो गया? तो देखिए तमिल भाषा के ये प्रसिद्ध लोक गीतकार और प्रशंसित लेखक हैं आपके की राज नारायणन। ठीक है, और जबकि की राज नारायण हैं इनके उपन्यास गोपाल पुरुत मक्कल के लिए इनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य में ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मोमा मार्केट को लॉन्च किया? देखिए मोमा मार्केट को लॉन्च किया गया मणिपुर के द्वारा। मोमा का पूरा नाम है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ठीक है, तो इसी की एप्लीकेशन है मोमा मार्केट। आखिरी प्रश्न है कि MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने? तो देखिए MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं अर्जुन भुल्लर। 201वां की हाल ही में किस व्यक्ति को तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए तिब्बत की निर्वासित सरकार के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पेनपा सेरिंग। तो एक प्रश्न मैंने बढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट था ये। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जी भर के इसको शेयर कीजिए और जी भर के लाइक कीजिए अधिक से अधिक।